पूरे पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा सवाल है इस हवाले से कि मैंने कभी अपनी स्टोरी नहीं सुनाई। अक्सर लोग जो मशहूर भी हो जाते हैं और जो थोड़ी सी इंस्पिरेशनल फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं तो उनके नज़दीक अपनी ज़िंदगी के हवाल सुनाना बहुत ज़्यादा कॉमन रहा है, क्योंकि मैं अपनी स्टोरी का कभी भी हीरो नहीं रहा। तो मेरे स्टोरी के हीरो हमारे उलमा ही थे, मैं तब और पूरा पाकिस्तान था। मैंने कभी ये शेयर ही नहीं किया, मतलब कि क्या हुआ, कैसे हुआ, किस तरह स्विच आया। तो मैं शायद उस रवायत को आज भी कायम रखूँगा लेकिन कुछ मैं ज़रूर यहाँ शेयर करूँगा कि डेफिनेटली वो एक सिलसिला नहीं था। सही। तो मैं बाहर भी परेशान था। इनफैक्ट लोग बाहर, मेरे वक्तों के अंदर लोग बाहर जाने के लिए बहुत ज़्यादा परेशान थे। इनफैक्ट मेरा जो I-20 वीज़ा आया था, स्टूडेंट वीज़ा, वो 9/11 के बाद आया था। तो जब हमने अप्लाई किया हुआ था तो ये 2 टावर गिर गए, तो तब तो मैं कंफर्म हो गया था कि अब नहीं मैं जा सकता। पहली दफ़ा जब मैंने अप्लाई किया था बाहर के लिए तो उस वक़्त भी अमेरिकन एम्बेसी पे किसी ने हमला कर दिया था। लोग तो दीवाने थे उस टाइम पर अमेरिका जाने के, दीवाने थे यूरोप में जाने के। सही। तो मैं वहाँ जाने के 6 महीने बाद भी वहीं अटके हुई, सुई मेरी वहीं अटकी हुई थी। एक तो कुछ वैल्यूज़ भी स्ट्रॉन्ग थी, फैमिली की तरफ से एक अच्छा बेस देखा हुआ था। तो ये जो है रौनक ने तो मुझे इम्प्रेस नहीं किया वहाँ पर। तो वो चीज़ मुझे तंग करती थी कि क्योंकि एक लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी भी है इकोनॉमिक्स का, कि आप जितना कंज्यूम करेंगे उतनी उसकी मिकदार कम होती जाएगी। तो कंजम्पशन जितनी मेरी तेज़ हो रही थी, आज मैं बहुत से बच्चों को ये समझाता हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता खाएं, लंबे अरसे तक खाएं। सही। तो जितना जल्दी कंज्यूम करेंगे उतनी ज़्यादा वो सवाल और वो डिप्रेशन खड़ा हो जाएगा सामने। तो इसी तरीके से मैं वहाँ पर भी नहीं टिक सका, क्योंकि मैं मेंटली बहुत डिस्टर्ब था। ठीक है। स्पिरिचुअली डिस्टर्ब था, मेंटली तो नहीं कहूँगा, स्पिरिचुअली मैं रूहानी लिहाज से बहुत डिस्टर्ब था और इसलिए मुझे वापस भी बहुत से हालात में आना पड़ा। यहाँ पर भी मैं एडजस्ट नहीं हो पा रहा था। तो यार दोस्त बहुत थे, सिलसिले बहुत थे, कराची में बड़ा हल्का था। तो वो 3-4 बड़े मुझे वक्तन फ़वक्तन मेरी लाइफ में कुछ बड़े हैवी झटके मुझे लगे, क्राइसिस आए। अच्छा अच्छा। तो इसने मुझे बिल्कुल खामोश किया और फाइनली मैंने एक दिन जो है वो दीन की तरफ ये ट्रांजिशन हो गई बस, हो गई। क्योंकि वो फितरत में कहीं ना कहीं नूर था, लेकिन वो सच नहीं बोलने की हिम्मत हो रही थी अपने आप से। एंड दैट्स हाउ इट स्टार्टेड।